यादव जी, आपने एक चैप्टर लिखा है इमरजेंसी एंड रॉ। ये 11th चैप्टर है आपकी किताब का, मिशन एंड आर एंड ए डब्ल्यू। तो इसमें आपने लिखा है बड़ा एक बहुत डेयरिंग रेवलेशंस हैं। इसमें आपने लिखा है इंदिरा गांधी जी के बारे में कि शी रूल्ड द कंट्री विद आयरन हैंड एंड प्रूव्ड हरसेल्फ एज द बिगेस्ट डिक्टेटर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। और आपने चैप्टर का नाम दिया है इमरजेंसी एंड रॉ, और इसमें आपने मिसकंसेप्शन अबाउट रॉ के बारे में बात किया है। क्या ये पूरा इंसिडेंट था? इसमें रॉ का कहाँ पे क्या रोल था? और इसमें आरएन काऊ साहब के बारे में भी आपने बात किया है। क्या ये पूरा इंसिडेंट है? क्या है रॉ का, इसमें क्या रोल था इमरजेंसी का? अब उसमें बहुत कुछ चीज़ें हुई थी, जैसे प्रेस सेंसरशिप हो गई थी, और हमारे यहाँ का एक बड़ा बोल्ड अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, उसके जिस को ये सेंसर कर देते थे तो वो अखबार में उसको ब्लैंक भेजता था इमरजेंसी में। प्रेस सेंसरशिप हुई काफ़ी, और अपोजिशन के लीडर जो थे सब जेल में डाल दिए गए थे उसमें। और आखिरी में वो जब इमरजेंसी हटाई गई तो मोरारजी देसाई वो पूरे इमरजेंसी में जेल में बंद रहे थे। यहीं सोना के पास एक जगह, वहाँ पे उनको रखा गया था। वो जेल क्या थी, वो गेस्ट हाउस था, उसमें उनको बंद किया हुआ था। वो पीएम बने तो बहुत बड़ा ये एलिगेशन लगा था कि रॉ ने जो है इमरजेंसी में एक्सेसिस की। तो एक्सेसिस इस किस्म की तो हुई होंगी कि अगर जॉर्ज कहीं पकड़ा गया था तो इन्होंने खबर दी होगी। जो इंटरनल अफेयर्स का मामला था उसमें इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन दी होंगी गवर्नमेंट एजेंसी, लेकिन कोई फिजिकल किस्म की जो एक्सेसिस नहीं थी। मोरारजी जब पीएम बने तो उन्होंने आरएन काऊ से मिलने गए। जो एक कर्टसी कॉल होती है नया पीएम बनने के बाद, तो रॉ का चीफ जब मिलने गए तो काऊ साहब ने मुझे बताया कि मैं जब उनके स्टाफ के पास से निकल रहा था तो एक आदमी मेरे पे झपट पड़ा। कहता यही है वो जो इमरजेंसी का सबसे बड़ी काली करतूतें करने वाला, और वो निपट गया। तो मैंने कहा जी वो कौन, कैसे आ गया वहाँ? तो काऊ साहब ने मुझे बताया कि मुझे लगता है ये प्लान्ड था कि ये इनको ऐसे करे। तो कहते मैंने जाके बात फिर मोरारजी को बताई कि ऐसे ये कोई ऐसे मेरे से बदतमीजी की है। तो मोरारजी उसमें चुप रहे। तो फिर मोरारजी ने उस दौरान उनको कहा कि देखिए आपने इमरजेंसी में ये किया और इसमें तो काऊ साहब ने कहा कि जो भी आप मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं इसके लिए कोई कमेटी बैठाइए, कमीशन बैठाइए, वो वेरीफाई कर लिए, अगर कोई इसमें गलत चीज़ मिलती है तो जो एक्शन लेना ले लेना। तो उसने कहा वो तो मैं कर ही रहा हूँ। उसने कहा दूसरा ये है कि मैं जो रॉ के चीफ का पद है उसको मैं डिग्रेड कर रहा हूँ, जैसे सेक्रेटरी लेवल का था तो एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का बनाऊँगा। तो उसने कहा तो मैं कंटिन्यू करूँगा और रॉ की स्ट्रेंथ को आप कम करिए, पाकिस्तान में कुछ ऑपरेशन है उनको बंद करिए, क्योंकि वो जिया उल हक वहाँ पे तब वो था, ये वो मोरारजी देसाई का खास ही कुछ चेला था, तो उनसे इम्प्रेस था, उनकी पर्सनल जो हैबिट्स थी उसकी वजह से। तो काऊ साहब ने मना कर दिया कि मैं ये नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा आप एक्सटेंशन पे हैं? कहने हाँ। तो आप अपने घर बैठिए, घर से तनख्वाह पहुँच जाया करेगी, आप रॉ हेडक्वार्टर नहीं जाएंगे। शंकर नायर नेक्स्ट थे, उनको चीफ बनाया गया। वो भी 2 महीने शायद रहे। उनको भी मोरारजी ने कहा कि ये करिए पाकिस्तान के, उसने कहा बिल्कुल बंद नहीं करूँगा। ये हुआ कि उन्होंने शंकर नायर को भी कहा कि आप। फिर एक हमारे यहाँ एक पारसी नंबर 3 पे था,
वो ना आईएएस था ना आईपीएस था। एक हमारे यहाँ फ्रंटियर सर्विस हुआ करती, उसका ऑफिसर था, तो उसको हेड बनाया। वो जो मोरारजी देसाई कहते गए वो करता गया। हम तब यंग वहाँ पे ज्वाइन किया था हमने। उस वक्त हमारी 4-5 साल की सर्विस थी, तो ये कुछ हमारे ऑफिसर नौकरी से भी निकाल दिए थे। क्योंकि स्ट्रेंथ कम करने की बात हुई थी जो आपने बोला। हाँ, हमारे यहाँ एक बड़ी साइंस एंड टेक्नोलॉजी विंग क्रिएट की थी काओ साहब ने, और वो बड़ी इफ़ेक्टिव थी। दूसरे देश में किस तरह की वो डेवलपमेंट हो रही है और उसको मॉनिटर करती थी। तो उसके भी कई ऑफिसर्स को निकाल दिया और दूसरा स्टाफ भी निकाला, लैंग्वेज का स्टाफ निकाला, फील्ड का स्टाफ निकाला, इस तरह। तो काफ़ी अंदर डिमोलाइजेशन हो गया था। ये लगने लगा था कि यहाँ पे अब नौकरी ठीक नहीं। तो ये हालात उस वक्त चले, और उसी दौरान फिर हम जो यंग थे, हमें लगा कि यहाँ पे भविष्य सेफ नहीं है, तो हम लोगों ने एक वहाँ पे यूनियन बना दी, जिसका जिक्र आपने किताब हाँ, में उसको रजिस्टर भी करा दिया, और वो बाद में 6 साल तक चली। लेकिन बाद में 86 में एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रिक्शंस ऑफ राइट एक्ट आ गया, तो फिर उसको डिसॉल्व करना पड़ा, अदरवाइज एक क्रिमिनल केस सब पे दर्ज हो जाता है। तो इस बैकग्राउंड में ये चीज़ें हुई थी। जी।